तो हेलो गाइस, आपका वार्म वेलकम है नेक्स्ट स्किल एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का कंप्यूटर यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट मैं इसको कर लूँ। देखिए, अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन तो आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन को जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं बातचीत करना। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके बुक्स में है। कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थाउट और फीलिंग बिटवीन टू पीपल। कम्युनिकेशन क्या हुआ कि वो प्रोसेस जो अपने इन्फॉर्मेशन को या अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, या वो क्या हो सकता है, आप आइडिया हो सकता है, थाट्स हो सकता है, फीलिंग हो सकता है। तो कम्युनिकेशन कम से कम होने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है? तो हमें कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो ये आपका एक सॉफ्ट स्किल में भी गिना जाता है कम्युनिकेशन। ये आपको करियर में बूस्ट देने के लिए भी आपके कम काम आता है। जैसे कि बहुत से लोगों को आप देखते हो कि बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। तो या बहुत से लोग कम्युनिकेशन का है जो यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं, या कोचिंग चला रहे होते हैं, या स्पोकन क्लास के बारे में आप सुना होता है, वो सारा चीज़ क्या होता है? कम्युनिकेशन ही सिखाते हैं। तो इसका देखिए, एक सिंपल भाषा में क्या बोला गया? कम्युनिकेशन इज़ द करेंसी ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पाना है तो कम्युनिकेशन आपको अपना अच्छा रखना पड़ेगा। इसका कुछ स्पेक्ट्रम है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप पर्सनल लाइफ में फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते होंगे। उसके बाद आता है डिजिटल मीडिया पे। आप जैसे आप कॉर्पोरेट में हो गए, या आपको स्कूल से मैसेज वगैरह आता होगा, तो क्या आता है? मेल पे आता है। आप उससे भी ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो किससे करते हो आप? सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आता है कंजप्शन। कंजप्शन में एक तरह का क्या है? कम्युनिकेशन है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखोगे तो आप क्या करोगे? इस वीडियो को कंज्यूम करोगे। तो वॉचिंग न्यूज़ या वॉचिंग वीडियोस सारा क्या है? कम्युनिकेशन ही है। मैं अपनी बातों को, जैसे मैं इस चैप्टर का पढ़ा रहा हूँ, आप इसको देखोगे, फिर आप उसका आंसर लिखोगे, आप अच्छा मार्क्स लोगे। सारा क्या है? मेरे द्वारा आपके साथ किया हुआ एक कम्युनिकेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कम्युनिकेशन एलिमेंट। कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत होती है? चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला तो होता है आपका, एक मिनट, सेंडर। तो ये गलती हो गया, एक मिनट, सेंडर। दूसरा होता है आपका मैसेज। एक मैसेज होना चाहिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद आपका एक चैनल होना चाहिए, NEL, चैनल। उसके बाद होना चाहिए आपका रिसीवर। एक रिसीवर होना चाहिए। दूसरा एक फीडबैक होना चाहिए, बैक। समझा? देखिए हम लोग आगे देखते हैं फिर। तो देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो सेंडर होना चाहिए जो कि बात को स्टार्ट करेगा, बातचीत को। फिर एक मैसेज होना चाहिए। सेंडर बात तो स्टार्ट करे, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक होना चाहिए, आइडियाज़, उसके थाउट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उसके फीलिंग होना चाहिए। तो वही आपका मैसेज में आ गया। फिर एक चैनल होना चाहिए कि आप किस चैनल से बात करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है, ट्रांसमिशन आपका चैनल क्या है। जैसे आप बोल कर बात करना चाहते हो, लिख कर बात करना चाहते हो, इशारे में बात करना चाहते हो, तो वो आपका चैनल में आएगा। अब वो चैनल डिसाइड हो गया, तो एक रिसीवर चाहिए। अब किसके साथ बात कर रहे हो? ठीक है, एक रिसीवर ने सुना जिससे आप बात कर रहे हो। अब वो आपको उसका फीडबैक देगा, यानी आपको उसका डायरेक्ट जवाब देगा। तब जाके आपका क्या होगा? ये कम्युनिकेशन कंप्लीट कहलाएगा। पहले तो एक सेंडर चाहिए, मैसेज चाहिए, चैनल चाहिए, रिसीवर चाहिए, और फिर फीडबैक चाहिए। समझ गए? चलिए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अब हम लोग देखते हैं। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में कितना है? 3 है। आगे देखते हैं। एक मिनट, स्लाइड याद आ गया। देखिए एक मिनट, द 3 चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, यानी 3 चैनल्स बोलिए, या आप यहाँ देखिए लिखा हुआ था आपका मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है? तो मेथड है पहला आपका, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें एक मैसेज होता है। मैसेज तो सारे में होता है। फिर एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग देख कर समझते हैं, जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी हमको मिलती है। चलिए अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला चैनल किस, तो वो वाला किस नहीं है, तो उसका मतलब फुल फॉर्म है इसका कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो वो किस वाला किस मत समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज यूजिंग वर्ड। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ गया?
कि आपको वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपना मुंह चलाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वर्बल कम्युनिकेशन का मेन मोड क्या होता है, प्राइमरी 2 मोड है, एक तो स्पोकन और दूसरा रिटन। तो यानी वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया कि आप किसी बात को लिख कर बोल सकते हो या बोल कर बता सकते हो, यही आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है कितने तरीका का है, एक तो वर्बल बोलिए या ओरल बोलिए एक ही चीज़ है, स्ट्रैटेजी उसका क्या है, दोनों के फ़ायदे क्या क्या है। तो एक आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन जिसको आप वर्बल भी बोल सकते हो, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। अभी देखा तो दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है यूजिंग द स्पोकन वर्ड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं ओरल में, इसमें हम बोल कर अपनी बातों को रखते हैं, जैसे फेस टू फेस बात करना, टेलीफोन पे बात करना, वीडियो कॉल पे बात करना, टीवी या रेडियो पे बात करना। कि अभी मैंने बोला वीडियो देखना भी एक तरीका का क्या है, कम्युनिकेशन ही है। तो इस तरीके अब आता है रिटन कम्युनिकेशन में, यूजिंग द रिटन वर्ड्स, इसमें हम क्या करते हैं, लिख कर बातें करते हैं या सैम्बल का यूज़ करते हैं। जैसे आप चैट वगैरह करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, मैसेंजर पे चैट करते हो, क्या इमोजीज का यूज़ करते हो, ये क्या है, एक तरीके का सैम्बल है, जिसमें आपका आता है लेटर हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, एसएमएस हो गया, मीम्स हो गए जो अभी चला हुआ है। अब आता है इन्फ्लुएंस आप कैसे कैसे डाल सकते हो अपने ओरल कम्युनिकेशन में। तो आप पिच कैसा रखते हो अपने बात का, वॉल्यूम कैसा है, स्पीड कैसे है आपके बोलने की, क्लैरिटी कितनी है आपकी बोलने में। जैसे कि अगर आप बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए, आप पढ़ा रहे हो या कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको बहुत 100-150 लोग बैठे हुए हैं, आपको वॉल्यूम है ही नहीं, आवाज़ में है ही नहीं, आप बहुत जल्दी बोल रहे हो या बहुत धीरे बोल रहे हो, क्लैरिटी नहीं है आपकी आवाज़ में, तो कोई आपको सुनेगा नहीं सुनेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना है तो ये 3 चीज़ आप में होना चाहिए, पिच, वॉल्यूम, स्पीड और क्लैरिटी। अब आते हैं हम लोग एडवांटेजेस क्या क्या है। इसमें आता है आपका क्विक फीडबैक, जैसे कि आपसे किसी ने जवाब पूछा या क्वेश्चन पूछा तो आपको क्या होता है, इसको आपको सोचने का समय नहीं मिलता, आपको जल्दी से क्विक फीडबैक देना पड़ता है, तो तुरंत जवाब देना पड़ता है। इसमें सेव टाइम, इसमें आपका टाइम भी बचता है, आपको सोचने समझने की चीज़, अगर आपको जैसे कोई जल्दी में इमरजेंसी में काम रहता है तो आप कैसे कॉल लगा लेते हो, तो क्या होता है आपका टाइम बचता है। अब इनेबल इंटर टू कम्युनिकेशन, इसमें कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है आपको ईजी क्लासिफिकेशन के लिए। अब इसका एडवांटेजेस क्या है आपका, एक तो टाइम, आपको सोचने का टाइम मिलता है। रिटन कम्युनिकेशन, अगर किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया या आपका रिटन एग्ज़ाम होता है तो क्या सोच सोच के लिखते हो, तो आपके पास टाइम तो फिक्स्ड होता है, जैसे कि आपको 3 घंटा में पेपर लिखना है, लेकिन आपको सोचने समझने की जो टाइम मिलती है, लेकिन वही ओरल एग्ज़ाम हो रहा होता है आपका, तो क्या होता है सोचने समझने की टाइम नहीं होता है। इसमें एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है, और दूसरा हो सकता है इसके पास आपका परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जैसे बोला जाता है कि किसी कब बोला था, लिखा हुआ है कहीं पे, बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी तरीके से आपको एक रिकॉर्ड बनता है। दूसरा है रिस्क, रिस्क क्या क्या है इसमें, एक तो लेस टाइम लगता है सोचने का जो कि ओरल कम्युनिकेशन में है, एक तो क्विक रिएक्शन, अगर किसी ने कुछ को आपको बोल दिया तो आप गुस्से में क्या करते हो, क्विक रिएक्शन दे। अगर किसी ने आपको मार दिया या कुछ गाली गलौज कर देता तो कैसे करते हो आप भी उसको क्विक रिएक्शन में कुछ आप भी बोल देते हो, आर्ग्यूमेंट हो जाता है इससे। इसमें हमको सोचने समझने की टाइम नहीं मिलता है। और इसका रिस्क क्या है, नो इंस्टेंट फीडबैक, इसमें अगर आप किसी को लेटर लिखो या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया हो या आप गवर्नमेंट के लिए कुछ भी कम करते हो या लेटर भेजते हो, आपको उसके सामने से आने का इंतज़ार करना पड़ता है लेटर का, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और दूसरा हम लोग रिसीवर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब तक रिसीवर है जो हमको फीडबैक नहीं भेजेगा तब तक हम कम्युनिकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग आते हैं सेकंड चैनल यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका आपकी बुक में यहाँ लिखा होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द साइलेंट मेजॉरिटी। देखिए इसका एक डायग्राम दे के बताया गया कि आपका जो 55% जो कम्युनिकेशन होता है जो कि नॉन वर्बल में, वो किससे पता चल जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। कि अगर आप किसी मीटिंग में गए हो या क्लास में गए हो तो कैसा आपको बॉडी लैंग्वेज है, उससे क्या होता है 55% कन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लोगों की आप सुनोगे, किसी को इम्प्रेस करने की वहीं शुरू होता है, वहीं से ख़त्म हो जाता है। जैसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, उसी तरीके से देखिए एक डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, 1 मिनट देखिए डेफिनेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड द फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ अ वॉइस। इसमें आपका क्या क्या डिपेंड करता है, एक तो फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है आपका, आपका वॉइस का टोन कैसा है, वो आप कैसा बोलते हो, फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं कोई स्पीच दे रहा हो तो आप क्या करते हो, आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है आपका इसमें। दूसरा लोगों को क्या करना है, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा रखना, ये नहीं कि नर्वस होकर बैठ देख रहे हो तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। उसी से आगे देखते हैं। देखिए
एलिमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अपेयरेंस ऑफ ए बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या बता आपको बॉडी लैंग्वेज आपको क्या क्या बताता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए एक तो अपेयरेंस कि आप कैसे दिख रहे हो, वो तो उसमें आता है आपका ड्रेसिंग हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, नीटनेस हो गया, आपका कितने साफ़ हो आप। फिर आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास के लोग कैसा हो, या आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। एक तो प्रोफेशनल ड्रेस आपको देखा जाता है, अगर आप मीटिंग में गए तो कैजुअल पहन के जाते नहीं हो, आपका एक अटायर होता है या फॉर्मल ड्रेस होता है, उसको पहन कर जाते हो, जिससे क्या होता है पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। अब आता है दूसरा हैंडशेक। हैंडशेक भी पे बहुत सा डेफिनेशन है, बहुत सा कम्युनिकेशन शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपका अच्छा हैंडशेक नहीं है, वीक हैंडशेक है, क्या होगा आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझा जाएगा। अगर आपका हैंडशेक अच्छा है तो क्या होगा आपको सिग्नल क्या मिलता है कि ये आदमी थोड़ा कॉन्फिडेंस है, कुछ भी करवा सकते हैं इससे या कुछ भी कर सकता है ये। दूसरा आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज में आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, मूवमेंट अच्छा से होना चाहिए। डेफिनेशन का एक मिनट के आगे, हाँ तो यहाँ पे हम लोग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए आपको बॉडी का। ये नहीं कि कभी पैर लटक रहा है, कभी हाथ लटक रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग टोन। एक तो आपका फिजिकल टोन अच्छा होना चाहिए, जो हम लोग वॉइस के बारे में देखा था। इसका आपका कॉन्सेप्ट क्या है, टोन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टोन क्या करता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है सेंटेंस का। जैसे आई आस्क यू टू डू वर्क, जैसे आई यू पे यहाँ पे क्या है, आई यू पे यहाँ पे ज़्यादा जोड़ पड़ा है, जिससे यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरा सेंटेंस का मतलब बदल गया कि किसको आई मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ। जिस तरीके से एम्फसाइज करता है जाता, ऑल्टर करके आप बता सकते हो कि आपके बोलने में कितना क्लियरिटी है कि आप उसी इंसान को बोल रहे हैं या तुमको करना है, कैसे करना है, हाईलाइट होते हैं वो आप। अब आता है आपका आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट भी आपका क्या दिखाता है, अगर लोगों के साथ आप आई कांटेक्ट कर रहे हो सारी चीज़ में, या मीटिंग में हो या स्पीच दे रहे हो, तो क्या होगा, अगर सबके साथ आप आई कांटेक्ट करते हो तो क्या होता है, आपको लोगों को ट्रस्ट बनता है, कॉन्फिडेंस फील करते हैं लोग। और ये आपका वीक आई कांटेक्ट है लोगों के साथ, तो आपका ट्रस्ट नहीं बनता है, आप नर्वस फील करोगे, लोगों को क्या लगेगा, ये इंसान सही नहीं है, अवॉइडिंग लगता है आई कांटेक्ट करना। अब आता है फेशियल एक्सप्रेशन। पहले भी देखिए, अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा, वर्ड अच्छा रहेगा, तो लोगों को क्या होगा, अच्छा सिग्नल मिलेगा। अगर वहीं पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा तो लोगों के साथ क्या होगा, आपको डरा हुआ महसूस होगा, वियर्ड महसूस होता है। इसलिए आपको क्या क्या किस चीज़ पे जाते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन पे, अपेयरेंस पे, हैंडशेक पे, बॉडी लैंग्वेज पे, अपने टोन पे, आई कांटेक्ट पे, फेशियल एक्सप्रेशन पे। ये सारा किस में आ गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है थर्ड चैनल, जो कि है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग देख के बताते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन है, द यूज़ ऑफ सिंबल एंड इमेजेस कन्वे अ मैसेज। अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ का हम लोग सिंबल या इमेजेस का उपयोग करते हैं। जैसे वो क्या हो सकता है, आपका चार्ट हो सकता है, ग्राफ्स हो सकता है, मैप्स हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे आप किसी मार्केट या बड़ी कंपनी में हो तो आपको दिखाना है कि इस मंथ में या इस साल में कितना हम लोगों का ग्रोथ हुआ है, किस मंथ में क्या हुआ है, जनवरी में कैसा ग्रोथ था, फरवरी में कितना का सेल्स था। तो क्या करते हो, लोगों वो आसानी समझाने के लिए क्या करते हो, आप चार्ट बना सकते हो कि अनपढ़ आदमी देख के समझ सके कि हाँ कितना का चार्ट बना है, कितना ग्रोथ हुआ है हमारा। उसी तरीके से ग्राफ्स में भी होता है कि आने वाले टाइम में कितना ग्राफ बढ़ सकता है मेरा, अगर हमारा 10 लगा है। या ट्रेडिंग वाले देखते हो ग्राफ आगे पीछे होता है। अब आता है मैप। मैप भी आपके साथ क्या कहता है, गूगल मैप जिससे आप जाते हो, गूगल मैप भी आपके साथ कॉन्वर्सेशन करता है, रास्ता बताता है, लेकिन वो बोलता नहीं, बल्कि आपको क्या कहता है, मैप के थ्रू, पिक्चर के थ्रू आपको ऐसे ऐसा डायरेक्शन बता रहा है, राइट लेफ्ट जो भी देना होता है। अब आता है डायग्राम, जो कि आप बचपन बनाए हो, जैसे फैमिली ट्री बनाए होगे, अपने दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन का डायग्राम बनाए होगे फैमिली ट्री के थ्रू। अब आता है पिक्चर। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो पिक्चर लेते हो, वो भी कहता है विजुअल कम्युनिकेशन है कि किसी आप पिक्चर दिखाते हो कि मैं यहाँ घूमने गया था, तो क्या उसको सामने से पता चल जाता है कि हाँ इंसान यहाँ गया था तो वहाँ का पिक्चर है। अब उसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाते हो कि अगर आप कभी किसी कंपनी में हो या स्कूल में भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया होगा, उसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आता है द विजुअल ROI, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपका विजुअल कम्युनिकेशन पे। एडवांटेज देख लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस पे। तो
एडवांटेजेस क्या है? ईजी टू अंडरस्टैंड, अगर आपका विजुअली कोई चीज़ दिख रहा है तो क्या है, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगला, आपका टाइम बचता है, सेव टाइम इन प्रोसेसिंग द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। अभी बताया जैसे कि आपको किसी मंथ का सेल दिखाना है तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हो, तो समझने में भी आसानी होगा, टाइम भी बचेगा। दूसरा, हेल्प विद द इलिटरेट लोगों को नेविगेट करने के लिए भी आसान होता है ऑडियंस को, या जैसे कि होल्डिंग वगैरह लगा देते हैं हम लोग, या एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या कंपनी वाले लोग क्या घर घर आते हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए, क्या करते हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट लगवा देते हैं, होल्डिंग लगवा देते हैं, जिससे लोगों जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ सकते, वो फ़ोटो देख के भी समझ सके या पिक्चर देख के समझ सकें। अब आता है इसको क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। जैसा अगर आप किसी चीज़ को सुना है या किसी चीज़ को देखते हो तो क्या होता है, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। जैसे आप फिल्म देखते हो या किसी चीज़ का अच्छा तो फोटो देख लेते हो, लेकिन वही कोई कहानी सुना रहा होता तो कम समय तक के लिए याद रहता है, लेकिन वही कहानी अगर देखते हो, विजुअली देखते हो, तो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है, अच्छे समय तक याद रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ, क्या था, विजुअल कम्युनिकेशन। ये एक तो है उसका हाई कॉस्टिंग, इसको बनाने में बहुत ही कॉस्ट लगता है, एक्सपेंसिव बहुत है इसको प्रोड्यूस करने में। आप होल्डिंग बनाओगे या डिज़ाइनर को पैसा दोगे, फिर उसको सब जगह के सर्कुलेट करवाओगे, तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंस बहुत है विजुअल कम्युनिकेशन में। दूसरा, इसको आपके स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए, जैसे आपको डिज़ाइनर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, और फिर होल्डिंग लगाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है इसके, अलग अलग चीज़। दूसरा, कॉस्टली इसको रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले करवाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करवाओगे आप, फोल्डिंग लगवाओगे, टीवी पे चलवाओगे, यूट्यूब पे चलवाओगे, तो क्या है ना, आपको उसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसका ROI भी अच्छा है अगर आप खर्च करते हो तो। अब आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। एक मिनट, वैसे तो ये आपका अगला चैप्टर का, लेकिन थोड़ा सा आप ग्लिम्स देख लो। अब आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। मैंने अभी बताया था कि जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता आपके अपने रिसीवर से, यानी पहला क्या था, सेंडर, मैसेज, चैनल, और उसके बाद रिसीवर, उसके बाद था फीडबैक। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा। तो आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो क्या, कितने तरीके का फीडबैक होता है, 2 तरीके का, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा, आप उसको बढ़ चढ़ कर और अच्छे से काम करोगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट इंक्रीज़ करेगा। अगर कोई आप काम कीजिए, आप कोई प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं स्कूल में, अगर अच्छा मार्क्स लाते हो, आपको उसके लिए शाबाशी मिलता है, A ग्रेड मिलता है, तो क्या करते हो आप, अगले एग्ज़ाम में और भी मेहनत करते हो, तो इससे क्या होता है, आपका रिजल्ट और भी अच्छा आता है, इंक्रीज़ करता है। वही नेगेटिव फीडबैक है, आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन आपको नंबर का भी कुछ कम आ गया, या अच्छा नंबर आने पर भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो क्या होता है, उससे आपका रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, अनस्टेबलाइज होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, आप क्या होगा, डीमोटिवेट होते चले जाओगे। इसलिए फीडबैक हमेशा क्या होना चाहिए, या फीडबैक, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो भी वहाँ पे फीडबैक डालने का होता है। अब तो हर चीज़ में फीडबैक है, या कभी खाना होटल वगैरह जाते होगे तो वहाँ फीडबैक का फॉर्म भर रहा आता है, तो सारा क्या है, आप वहाँ लिखते होगे 5 स्टार, 4 स्टार, 6 स्टार का रहता है, 10 स्टार, तो आप स्टार देते होगे, सारा क्या है, फीडबैक ही है। तो इस चैप्टर में तो इतना ही है, फीडबैक के बारे में आपको अगले चैप्टर में है। तो आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अगर कोई चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम आएंगे सेकंड चैप्टर के साथ। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट स्किल एकेडमी के साथ आप जुड़ जाइए। थैंक यू।